कम्युनिटी इन इकोलॉजी। तो देखिए कम्युनिटी क्या है कि जो भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, उसको कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, उनकी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि कम्युनिटी क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टेंस में हम उन चीज़ों को बोल देंगे जैसे कि जो कि डोमिनेंट होंगी इस पूरे एरिया में। जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रासेस जो है वो ज़्यादा डोमिनेट की हुई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। तो दो तरह की आपको कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, दो तरह की मेजर कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको देखिए एक है मेजर कम्युनिटी और एक है माइनर कम्युनिटी। अब मेजर कम्युनिटी क्या है, ये साइज में काफी बड़े होते हैं और देखिए बाकी किसी भी चीज के ऊपर आउटसाइड से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही चीज की आउटसाइडर रिक्वायरमेंट होती है, वो है सन की एनर्जी। इसके अलावा जो है वो किसी भी तरह के सोर्स के लिए देखिए बाहर वाले पे न्यूट्रिएंट के लिए या फिर किसी और रिसोर्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो हम देख सकते हैं। अब सेकेंडली जो है वो है माइनर कम्युनिटी। अब माइनर कम्युनिटी क्या है कि ये देखिए ये डिपेंडेंट होते हैं मेजर कम्युनिटी के ऊपर। ऐसे हम कह सकते हैं कि मेजर कम्युनिटी का सब पार्ट है, उनके अंडर में ही होगा। अब एग्जांपल के तौर पे अगर जो देखें तो एक अगर जो लाइकन का मैट है या फिर काउ डंग ही एक है, ठीक है, तो उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी खुद की अपनी एक कम्युनिटी होगी। लेकिन देखिए आउटसाइड फैक्टर पे भी डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ पे। लेकिन ये जो बड़ी कम्युनिटीज होती है, जो मेजर कम्युनिटी है, ये नहीं डिपेंड करेगी। फिर देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होगा वो ये चीज़ डिटरमाइन करेगा कि कम्युनिटी कैसी होगी और कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मेंबर्स है, ठीक है, जो मेंबर है उस कम्युनिटी के, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा, ये चीज़ जो है किस पे डिपेंड करेगी, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। देखिए अभी जो चीज़ें देखे हैं उसको फॉर्मली एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए तो कम्युनिटी क्या थी, तो कह रहा है ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इन स्पेसिफिक एरिया along with their physical environment। ठीक है, कम्युनिटी इज द इन मोस्ट instances named after the dominant species। एग्जांपल ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय grasses, दो it may contain herbs, shrubs, trees with associated animals of different species। फिर टाइप ऑफ कम्युनिटीज में देखिए मेजर कम्युनिटी क्या है, these are the large sized, well organized and relatively independent। they depend only on the sun's energy from the outside and are independent of the inputs and the outputs from the adjacent communities। एग्जांपल के तौर पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। फिर माइनर कम्युनिटी क्या है, these are the dependent on neighboring communities and are often called societies। they are secondary aggregation within a major community and are not therefore completely independent units as far as the energy and the nutrient dynamics are concerned। example a mat of lichen or a cow dung। ठीक है, फिर देखिए environmental factor determine the characteristic of the community as well as the pattern of the organization of the members in the community। ठीक है, तो ये चीज़ें है। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए।